सो हाय गुड मॉर्निंग गाइज एंड हम लोग ऑल सेट हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो हम लोग निकल रहे हैं मागो, दामटेंग, चुना वैली और गोंगकरला लेक के लिए। और अभी सुबह टाइम हो रहा है 5:35 और आज का डेट है 5 नवंबर। तो ऑल सेट। तो अभी मैं जा रहा हूँ डाउनटाउन हॉस्पिटल, वहाँ से मैं पिकअप करूँगा मृणाल को और प्रबीरदा को, और ऋषि और जिनी भी अपने गाड़ी में, जिमनी में निकलेंगे अपने घर से थोड़ी देर में। तो फटाफट मिलते हैं और आप लोग को नेक्स्ट मिलते हैं गोप्रो के शॉट में। सो अभी हम लोग भैरवकुंड होके निकलेंगे और हमने ले लिया है रंगिया से राइट। तो ये तामुलपुर होके फिर उदालगुड़ी होके हम लोग निकलेंगे भैरवकुंड। तो ये रास्ता जो है ये बहुत ही सीनिक है, टी गार्डन्स है, बहुत सारे गांव है, और ये बीटीएडी का एरिया पड़ता है, बोरो ट्राइबल काउंसिल का एरिया पड़ता है, बोरो ट्राइबल ऑटोनोमस बॉडी का। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये, बहुत कम ट्रैफिक है यहाँ पे, रास्ता भी खूबसूरत है, सिंगल रोड है बट रास्ता बहुत खूबसूरत है। टी गार्डन्स देखिए लेफ़्ट में कितने सुंदर सुंदर टी गार्डन्स हैं, और ट्रैफिक बहुत ही कम है। सो जो नॉर्मल वाला रोड है मंगलदय खारूपेटिया होके औरांग होके, उस रोड में ट्रैफिक बहुत रहता है, एक्चुअली स्टेट हाईवे है वो। तो इसलिए नॉर्मली हम लोग यही वाला रास्ता यूज़ करते हैं। लास्ट ईयर भी जब मैं और तवांग से मागो से वापस आ रहा था तो यही वाला रोड मैंने लिया था। तो बहुत ही खूबसूरत रोड, कितने खूबसूरत पेड़ है देखिए, दोनों तरफ टी गार्डन्स और खूबसूरत पेड़। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं भैरवकुंड और ब्रेकफास्ट जस्ट हो गया है। खा लिया, वीडियो नहीं बनाया, जस्ट सिंपल रोटी सब्जी दाल ऑमलेट। और ये प्रबीडा है, प्रबीडा गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। और मृणाल बाहर है, ऋषि और जिनी भी अभी जस्ट पहुंचे ही हैं। तो मैं अपना चाय बस ख़त्म कर रहा हूँ और ये लोग भी जस्ट पहुंचे ही हैं। हाँ खुली। सो ये आगे टट्रा ट्रक है आर्मी का, आई थिंक ये रशियन मेड ट्रक है, 10x10। हमारा गाड़ी है 4x4 और ये ट्रक है 10x10। और जो ये मोड़ है, इस ट्रक को 4 पॉइंटर 5 पॉइंटर टर्न लेने पड़ रहे हैं हर एक मोड़ को टैकल करने के लिए, हर एक मोड़ को चढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत है। आई थिंक कुछ बहुत बड़ा कुछ आर्टिलरी का कुछ लेके जा रहे होंगे, गन वगैरह। तो क्या खूबसूरत ट्रक है। सो हम लोग अभी रुक गए हैं लंच करने के लिए यहाँ पे। तो ये बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है, काफ़ी बार यहाँ पे रुके हैं हम लोग एक्चुअली। और प्रोबीडा से तो मिलवा चुके हैं। तो ये है मृणाल। मृणाल हाय। अभी तो गुड आफ्टरनून हो गया, वैसे गुड मॉर्निंग से। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं शेरगांव और अभी रुके हैं लंच करने के लिए। तो वहाँ भैरवकुंड में हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मौसम देखिए बहुत बढ़िया हो रहा है। प्रबीडा फ़ोटो खींच रहे हैं और ये रही गाड़ी जिमनी, और ऋषि और जिनी भी जस्ट पीछे ही है, वो लोग चाय पीने के लिए रुक गए थे एक्चुअली। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल होम स्टेज बहुत सारे खुल गए हैं। सो मैं पहली बार इस रास्ते में आया था 2016 में, तो उस टाइम पे शेरगांव में बिल्कुल कुछ नहीं होता था, और उसके बाद काफ़ी बार आ चुका हूँ शेरगांव और बहुत डेवलप हो गया, बहुत सारे होम स्टेज खुल गए हैं। सो अभी फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या खाने को मिलता है। वैसे यहाँ पे नॉर्मल लंच मिल जाता है, चावल दाल चिकन राइस पोर्क वगैरह, और बाकी चाइनीज़ आइटम्स भी मिलता है, मोमो वगैरह चाउमीन वगैरह। तो देखते हैं अंदर चलते हैं क्या मिलता है। ভিতৰত গৈ হেৰি লৈ লওঁ ব্লগ এবাৰ চাই লওঁ কি পায় ন। অঁ আমি অৰ্ডাৰটো দিব পাৰোঁ, সিহঁতে কি খায় সুধি পেলাই ফোনত ন। तो ये बढ़िया रखा हुआ है, और ये कुछ लोकल मेड वाइन्स है, पीच वाइन और कीवी वाइन वगैरह, और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी बहुत मिल रहे हैं। ये तो अपना पार्चिमन বুলি কয়, पार्चिमन खाबले ভাল, ये तो पार्चिमन कैसा देखते हैं? এইবিলাক कीवी। सो यहाँ पे बहुत सारे एक्चुअली এইটো হেৰি হয় ন, আখৰোট ন এইটো। কিমান দাম বা? हाँ। सो यहाँ पे बहुत सारे एक्चुअली कीवी फार्म्स और पार्चिमन फार्म्स हैं यहाँ पे शेरगांव दिरांग, इस पूरे जियोग्राफी में बहुत सारे फार्म्स हैं। और अभी देखिए बहुत खूबसूरत मौसम,
सनी है और गाड़ी फुल्ली लोडेड। सो खाना खा के निकल चुके हैं हम लोग। रूपा सेसा होके बॉमडिला होके फिर हम दिरांग निकलेंगे। सो ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सीनिक। और बॉमडिला टाउन आपको बॉमडिला टाउन घुसने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ उसका बाईपास बन गया है कुछ साल पहले। तो बॉमडिला टाउन के अंदर का ट्रैफिक पूरा बाईपास हो जाता है और वो जाके सीधा दिरांग में निकलता है। तो दिरांग से जाके हम लोग का आज जो रुकने का प्लान है वो है जंग में, जसवंतगढ़ क्रॉस करके। सो जंग टाउन से जस्ट 3-4 किलोमीटर आगे वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, वहीं पे रुकेंगे हम लोग। तो जो एक्सपेक्टेड टाइम है शाम को 7:30 बजे तक हम लोग को पहुँच जाना चाहिए। और अभी तक हमारा टाइमिंग भी बहुत बढ़िया चल रहा है। सुबह हम लोग 6 बजे ऑलमोस्ट निकल गए थे और बहुत ही अच्छा टाइमिंग हम लोग का चल रहा है। सो ये लेफ़्ट में पूरा सेसा वैली है, टेंगा। तो थोड़ा सा आगे जाके टेंगा आर्मी कैंप आता है। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये। और ये रास्ता जाके कनेक्ट होगा जो तेजपुर से जो हाईवे आ रहा है। सो तेजपुर से जो हाईवे आ रहा है आपका भालुकपोंग होके बॉमडिला, तो ये रास्ता जाके उसी हाईवे में कनेक्ट होता है। तो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए पहाड़ों में कैसे छाया पड़ा हुआ है और लेफ़्ट में नीचे पूरा वैली है। पहले बहुत यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड जोन्स हुआ करते थे, तो अभी भी है, हल्का फुल्का लैंडस्लाइड होता रहता है। तो ये जैसे कि एक लैंडस्लाइड जोन है, बड़े बड़े पत्थर नीचे आए हुए हैं। तो अभी कुछ आई थिंक लास्ट मंथ या उससे अराउंड 1 महीना और पहले, 2 महीना पहले, दिरांग से जस्ट पहले एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें आर्मी के 2 गाड़ियाँ बिल्कुल कम्प्लीटली डैमेज हो गए थे। ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर गए थे। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बार आ चुका हूँ मैं। बहुत सीनिक लगता है ये वाला रास्ता और गाड़ी चलाने में बहुत ही मज़ा आता है इस रास्ते में। तो हम लोग का लंच बहुत बढ़िया हो गया। बहुत ज़्यादा कुछ हैवी हमने खाया नहीं, चिकन थुपका खाया था। तो अगर थाली वगैरह खाते, चावल वगैरह खाते तो नींद आता, क्योंकि गाड़ी चलाना है शाम तक मतलब। और पहाड़ी रास्ता है तो कोई चांस नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हमने हल्का फुल्का ही खाया, थुपका खाया। तो जिससे अभी पेट जो है बहुत सेटल्ड लग रहा है और अच्छा बनाया था वहाँ पे थुपका। तो हम तीनों लोगों ने थुपका ही खाया और इस सीनिक रूट में गाड़ी चला के बहुत मज़ा आ रहा है। धूप भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी शेरगांव में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, बिकॉज़ शेरगांव एक हाइट में है और उसके बाद जो बॉमडिला टाउन है वो भी हाइट में है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड होता है। तो हम लोग शाम तक अंधेरा होने के बाद सेला क्रॉस करेंगे, सेला पास। तो अभी तो सेला टनल बन चुका है, लास्ट ईयर ही उसका ओपनिंग हुआ है। तो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, सीधा सेला, आप सेला पास होके भी जा सकते हैं और इधर से सेला टनल होके आप थोड़ा सा शॉर्टकट भी ले सकते हैं। सो जी हम लोग पहुंच गए हैं दिरांग टाउन। और ये वाला स्ट्रेच थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। रास्ताটো বহুত সৰু আছিল, অলপ উঠি আহোঁতে ইমানেই আছিল নহয় জানো। ওপৰতে চাগে পাহাৰ কাটিছে, সেই কাটাই চাই দিছে। ডাঙৰ ডাঙৰ এইখিনি নেৰো আছিল ন। तो यहाँ पे ही आई थिंक वो बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। बहुत सारे पत्थर बड़े बड़े गिरे हुए हैं, रास्ता बिल्कुल नैरो हो गया है। तो यहाँ पे आई थिंक रोड वाइडनिंग का काम चल रहा था। একদম কমফৰ্ট জোনত আহি গৈছে এতিয়া, এই কমফৰ্ট জোনত আহি গৈছে। যাম জেগা এতিয়া চাহ মই কি হয়।
Solo floating to next green. सो दिरांग क्रॉस करके फिर हम लोग रमा कैंप भी क्रॉस कर गए। तो एक जगह थोड़ा रुके थे मोमो खाने के लिए, बिकॉज़ ठंड हो गया था और गरम गरम मोमो खाने का मन हो रहा था। तो ये एक छोटा सा आर्मी पोस्ट हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गया है। और नीचे लेफ़्ट में ये पूरे आर्मी के गाड़ियों का पार्किंग, आर्मी जिप्सीस और ये ट्रक्स, स्टेलन ट्रक्स। सो मैंने प्रोजेक्टर लाइट्स ऑन कर दिए हैं। रोशनी बहुत बढ़िया है, जो अभी प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स लगाया था, तो काफ़ी बढ़िया रोशनी है। थोड़ा सा खाली जैसे जो जिमनी के स्टॉक हेडलाइट्स हैं, तो मतलब थ्रो उसका ठीक है, बट अपर में थोड़ा सा एक मिसिंग है। तो मुझे मे भी बाद में 2 स्पॉटलाइट्स और ऐड करने होंगे बोनेट के पास। तो उससे थोड़ा सा और क्या होगा कि रोशनी और बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर तक भी दिखाई देगा। तो अभी जैसे जो कैचिया हम लोग चल रहे हैं, जो टर्निंग्स हम लोग चल रहे हैं, तो राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में जो कॉर्नरिंग एरिया है वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। सो ये बैसाखी पहुँच गए हम लोग। ये भी बैसाखी आर्मी कैंप है और लास्ट ईयर यहाँ पे ये पूरा एरिया पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। और राइट साइड में ये आर्मी कैंटीन है, जहाँ पे हमने यहीं पे राइट में पार्किंग है, यहीं गाड़ी लगा के हमने यहाँ कैंटीन में खाना खाया था। और यहाँ पे दुकान भी है और जहाँ से आप आर्मी का सामान भी ख़रीद सकते हैं, जैकेट्स वगैरह। सो सेला टनल हम लोग पहुँच गए हैं। ये सेला टनल का वेलकम गेट है और वो जो दूर में देखिए लेफ़्ट में लाइट जल रहा है, एक हल्का सा गुफा टाइप लग रहा है, वही टनल है जहाँ पे पहला वाला टनल है, स्टार्ट हो रहा है। और एक पॉइंट आता है बेसिकली जब आप चढ़ाई चल रहे होते हैं, जहाँ से अगर आप राइट लेंगे तो आप सेला पास की तरफ चले जाते हो। तो सेला पास होके हमें नहीं जाना है, बहुत बार जा चुके हैं हम लोग सेला पास होके। तो ये सेला टनल ले लेते हैं, तो हमारा टाइम भी बचेगा और थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो बस एंटर करने वाले हैं सेला टनल और बिल्कुल रास्ता खाली है, कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। वैसे भी एक्चुअली अंधेरा होने के बाद इस रोड में, तवांग वाले रोड में गाड़ियाँ बहुत कम ही चलती है, तो खाली हम ही हैं। और ये रहा सेला टनल जो पहला वाला है। तो बेसिकली 2 टनल है, सेला टनल का जो पार्ट है, तो 2 टनल है। तो सेला टनल हम लोग एंटर कर गए हैं और यहाँ पे बढ़िया लाइटिंग किया हुआ है। इनफैक्ट अभी विंटर्स में इस टनल के अंदर भी बर्फ़ जमा हो जाता है जगह जगह में। लास्ट ईयर इनफैक्ट एक बाइकर गिर गया था टनल के अंदर, बिकॉज ब्लैक आइस फॉर्म हो गया था, क्योंकि ये जो आइस जमा हो जाता है। 5 डिग्री सेल्सियस 5 ভালো ঠিকই কইছেন কিন্তু আমি সেলার টানেল পাসওয়ার্ড অকমান তলত আছে সেলার পাছত চাগে এতিয়া ফ্ৰীমান হ'ব তার উপর এটা ডিসটেন্স তো বড় বেশি শর্ট পড়া না কোন সব লাগে सो ये निकल गए हम लोग टनल से, पहला वाला टनल से। तो ये दूसरा वाला टनल से बाहर आ गए हैं। यहाँ पे ऐसे दिन के टाइम में बहुत टूरिस्ट जमा होते हैं, फ़ोटो वोटो खींचते रहते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ बना भी हुआ है और काफ़ी बर्फ़ जमा हो जाता है। सो हम लोग पहुँच गए हैं गाइस
जंग क्रॉस करके अपना जो आज का स्टे है वहाँ पे डंगफू रिजॉर्ट। ये गाड़ी हमने खड़ी कर दी है और ये ऋषि का गाड़ी है। थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे, तो अभी रिसेप्शन में जा रहे हैं एंट्री करने के लिए। बड़ा अंधेरा अंधेरा हो क्यों हो रहा है? जिप्सी खड़ी है, बहुत बढ़िया लग रही है। और चलते हैं, एंट्री कर लेते हैं जी। और ये अपना वहाँ पे पार्क जहाँ भी हमने गाड़ी लगाया, डंगफू रिजॉर्ट। तो आज का हम लोग का स्टे यहीं पे है बेसिकली। और ये रहा रिसेप्शन। ये मागो का मैप है सर। ये मागो का, हाँ डाउन का मैप है। समझ गया मैं। हाँ नहीं, मैं पिछले साल आया था मागो, इस बार लेकिन पूरा सर्किट करेगा। हाँ एंट्री कोड ऐसे नहीं। सो हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं और मैं फ्रेश भी हो गया हूँ और चेंज भी कर लिया और कैप वगैरह भी लगा लिया है, विंटर कैप, क्योंकि यहाँ पे ठंड है, काफ़ी ठंड है। तो आप लोग को एक बार रूम दिखाता हूँ, बाहर से गया था। सो ये बेसिकली हमारा एंट्रेंस है और बाहर अभी बॉनफायर करने की तैयारी चल रही है। सो दिस इज़ द एंट्री फॉर रूम। तो अभी सामान पूरा फैला दिया है हमने यहाँ पे। तो एक ये बेड है और एक ये वाला बेड है और कुछ इस तरीके से रूम है। हीटर वगैरह भी दिया हुआ है हम लोग को। और उस तरफ वॉशरूम है और ये है हम। तो बढ़िया रूम। तो अभी बाहर चलते हैं और बॉनफायर का मज़ा लेते हैं। तो ये नीचे सारे कॉटेजेस हैं लाइन से, ऑल द कॉटेजेस लाइन से। एक वो भी जगह बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ के बॉनफायर कर सकते हैं और हम लोगों के लिए अलग से यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट किया गया है और इसके ऊपर पार्किंग है बेसिकली। सो यहाँ पे अभी बॉनफायर लगा दिया जाएगा। तो मैं एक बार अभी गाड़ी में जाता हूँ और GoPro का डेटा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ आज के लिए। मिलते हैं फिर से देर में। तो और आज का जो ड्राइव था वो बड़ा बढ़िया था। ऑलमोस्ट घर से यहाँ तक 450 प्लस किलोमीटर्स रहा और हम लोगों ने स्टार्ट किया था गुवाहाटी से ऑलमोस्ट 6 बजे सुबह और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे तकरीबन 7:30 बजे। सो अच्छा ड्राइव था। आराम से रुकाते हुए, लंच करते हुए, शाम को हमने एक जगह बैठ के मोमोज़ भी खाया। तो बढ़िया रहा अभी तक का ड्राइव। तो अभी थोड़ी देर में बॉनफायर होता है तो वो आप लोग को दिखाते हैं। तो द बॉनफायर इज़ ऑन एंड एवरीबडी इज सिटिंग। हाँ हेलो ই ভাইরাল এটা মিনালে জমাই দিছে কিন্তু আজি আমি গোটেই ৰাস্তা প্ৰবীৰদাৰ বেলেগ বেলেগ কেছেছবিলাকৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰি আহিছোঁ। মিনালৰ বেছি ইমান খাছ একো বস্তু নাই ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ। জাষ্ট অলপ এটা সৰু টপিক এটা উই জাষ্ট টাচড ৱাজ ওৱান স্মল টপিক আৰু প্ৰবীৰদাৰ কিছুমান হেৰি আৰু আমি এতিয়া হেৰি মানে প্ৰবীৰদাৰ লগত ক'ৰবাত মাগো নহ'লে ডামটেং বা ক'ৰবাত একদম নেচাৰেল ছেটিঙত বহি পেলাই এটা পডকাষ্ট কৰিম। মানে হেৰি কি কয় মাইক চাইক চব লৈ আহিছোঁ মই, ষ্টেণ্ড টেণ্ড ট্ৰাইপড চাইপড চব লৈ আহিছোঁ। হয় নেকি? অঁ কি জেক খাই আছে?
ইনষ্টাগ্ৰামত অকণমান হেৰি দিবি হৈছে আমাৰ আছে পুৰা এন্থুজিয়াষ্টিক ছ'চিয়েল মিডিয়া মানুহ আছে আমাৰ यूट्यूबर फेमस यूट्यूबर। ओके, तो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को ये वाला जो सीरीज़ है चुना वैली मागो दामटेंग ये अच्छा लगेगा आप लोग को। सो इसी के साथ हम लोग भी थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं बॉनफायर में। अभी ठंड है यहाँ पे, मौसम बहुत बढ़िया होकर रखा हुआ है। उतना एक्सट्रीम लेवल में अभी गया नहीं है ठंड। सेला पास में थोड़ा सा था, सेला टनल के बाहर जा हम लोग रुके थे 1-2 फ़ोटो खींचने के लिए। बाकी आज का ड्राइव बहुत अच्छा था। प्लीज़ आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।